नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। जो मेरे पीछे आप जो फसल देख रहे हैं ये हमारी बीन्स की फसल है और इससे हमने एक फसल और इसी बेड पर लिया था पहले। वो फसल थी दोस्तों लौकी। लौकी भी एक ऐसी फसल है जो कि कम खर्चे पर हमें अच्छा उत्पादन दे के जाती है और अच्छा मुनाफा भी दे के जाती है। वैसे ही यह बीन्स की फसल है। बीन्स की फसल को आप पुरानी बेड पर लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रेंट की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है इसे, और जो ज़मीन में मिलता है उसी से यह अच्छा उत्पादन दे देती है। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र का खर्चा भी नहीं है, ज़्यादा इस पर रोग भी नहीं आते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसका जो बीज रेट है वो भी बहुत कम है। इसका जो समय है उत्पादन देने का वो भी बहुत कम समय है, ठीक है। रोग भी इसमें बहुत ही कम आते हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे 5 पॉइंटों के आधार पर बीन्स की खेती के बारे में। पहले पॉइंट पर हम जानेंगे ज़मीन की तैयारी, और दूसरे पॉइंट पर हम जानेंगे बेसल खाद, तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे इसको लगाने का सही समय, और चौथे पॉइंट पर हम जानेंगे कि इसका जो बीज है वो कितना लगेगा। दूसरा ये कि उसकी टॉप वैरायटियाँ जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और पाँचवें और अंतिम पॉइंट पर हम जानेंगे रोग और उनके उपचार, ठीक है। और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में हम इसका जो कैलकुलेशन है, यानी इसमें लागत कितनी आ सकती है, आपको दवाएँ क्या लग सकती हैं, इसमें खर्चे क्या हो सकते हैं, और इसके बाद जो उत्पादन आपको मिलेगा और इसमें कम से कम आप कितना पैसा कमा सकते हैं, यह हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। यदि यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पॉइंट को यदि हम जानें तो उस पर हम ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं। तो ज़मीन की तैयारी की जो शुरुआत होती है वो प्लाऊ से होती है। किसी भी फसल को लगाने के पहले मिट्टी को अच्छे से उलट पलट करें आप। इसके बाद फिर क्या करें, उसको भुरभुरी बनाएं। भुरभुरी बनाने के बाद आप उसको समतल कर देते हैं। समतल करने के बाद बात आती है कि हम इसे कितनी दूरी पर लगाएं। पौधे से पौधे की जो दूरी है इसकी लगभग आपको 1 फीट रखनी है, और बेड से जो बेड की दूरी है वो आपको कम से कम, यदि आप बेल वाली का कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 फीट की दूरी इसमें रखनी चाहिए। यदि आप इस पर अगर जैसे मान लीजिए जो नीचे वाली जो फसलें होती हैं, जो झाड़ीनुमा फसलें होती हैं, उनकी खेती यदि करते हैं तो 4 फीट पर भी आप कर सकते हैं। ये रही आपकी ज़मीन की तैयारी। जिसके बाद हम दूसरा पॉइंट को जानें तो दूसरा पॉइंट है हमारा बेसल खाद। जब आप बेसल खाद की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से तो गोबर खाद का आना चाहिए। हालांकि रासायनिक खाद की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी बेसल खाद बहुत ही आवश्यक है गोबर खाद के रूप में। गोबर खाद की जो मात्रा है आपको कम से कम 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डालनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम रासायनिक खाद की बात करते हैं। तो रासायनिक खादों में देखें तो सबसे पहले डीएपी, इसमें 50 किलो कम से कम आपको डालनी चाहिए। 25 किलो एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा इसमें होनी चाहिए। इसके साथ में आपको इसमें सल्फर देना आवश्यक है। सल्फर की जो मात्रा है आपको कम से कम 10 केजी इसको रखना चाहिए। सल्फर बेंजोएट के नाम से जो आता है आपका, सस्ता आता, ज़्यादा महंगा भी नहीं है वो। इसके अलावा इसमें आप साइगर का, जो कि इफ्को कंपनी की आती है, उसका भी इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हैं। ये चीज़ों को आप मिक्स करें, और बेड जो आप बनाते हैं वह कच्ची बेड पहले बनाएं। कच्ची बेड का मतलब होता है कि उसमें बीच में एक नाली निकलती है, उसके जो फारे होते हैं उसको हम सकरा कर देते हैं पहले। तो बीच में एक नाली नुमा आकृति बनती है। उस नाली पर हम बेसल डोज भी डालते हैं, और साथ में हम गोबर खाद को भी उसी बेड पर डालेंगे। बेसल डोज और गोबर खाद को पूरे खेत में बिखराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, खासकर जब आप बेड पर खेती करते हैं तो, ठीक है। अब आपने बेसल खाद भी डाल दी, इसमें गोबर खाद भी डाल दी है। इसके बाद आपको इसके समतल करना है। दूसरी आपको रेजर, जो पक्का रेजर है आपको वो मारना है। पक्की बेड आपको बनाना है, और पक्के बेड बनाने के बाद यदि आपके पास ड्रिप लाइन है तो ड्रिप की जो सटक होती हैं उसको आप फैलाएं और फिर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ड्रिप पर खेती करते हैं तो उसका 100% आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ड्रिप पर मल्चिंग भी लगाएं साथ में, ठीक है। यदि आप मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो आप जो भी बूंद बूंद पानी देते हैं, ठीक है, ड्रिप सिंचाई का सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आपकी जो पानी की मात्रा है वो कम लगती है। इससे सिंचाई की आपकी बचत होती है, पानी की बचत होती है। तो जब आप बूंद बूंद पानी इसमें देते हैं तो होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में या दूसरे दिनों में भी आप जब पानी दिया आपने, उसमें धूप पड़ी, धूप पड़ने के बाद वह जो पानी है वो वाष्पीकरण उसका हो जाता है। तो वाष्पीकरण ना हो इसलिए मल्चिंग की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। मल्चिंग के और भी फ़ायदे हैं, और फ़ायदों में देखें हम तो इसमें क्या होता है कि खरपतवार की समस्या आपकी इसमें नहीं आती है, क्योंकि यह पूरा कवर कर लेती है। तो आपको खरपतवार जो है नहीं आते हैं। सिर्फ बीच में आपके खरपतवार होते हैं, तो आप इसमें ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट वगैरह आप डाल सकते हैं या निंदाई भी कर सकते हैं। हमारी ये पुरानी बेड है और हमें ये आखिरी फसल लेनी है इसमें, और इसके बाद इसको समाप्त करना है। मल्चिंग भी हमारी फट चुकी है क्योंकि हमने इसमें एक फसल इसमें ले चुकी है, ठीक है। ये पुरानी बेड पर ही बहुत ही अच्छी फसल है ये। इस बात को आपको नोट करें कि जब भी आपको ऐसा लगे, आपकी मान लीजिए कोई आपने फसल लगाई थी वो समय से पहले समाप्त हो जाती है, या फिर
कम समय की फसल थी और आपको उसी बेड पर दोबारा फसल लेना है, तो बीन्स की जो खेती है बहुत ही अच्छी होती है, इसमें आपको दिक्कत इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये जो फसल है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट कम लगती है, इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसल खाद। दूसरा, अब हम जानते हैं सही समय को। सही समय की अगर हम बात करें तो इसे आप 12 महीनों किसी भी समय लगा सकते हैं आप, इसका जर्मिनेशन हो जाता है। सबसे फास्ट जर्मिनेशन इसी फसल का होता है, सिर्फ 3 दिनों में आपका पौधा दिखाई दे देता है इसका। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब यदि आप ठंड के समय पर अर्ली इसको करते हैं तो इस पर क्या होता है कि फुटाव उतना नहीं हो पाता, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। जर्मिनेशन तो हो जाएगा आपका, लेकिन इसका जो फुटाव है, इसका जो चाल है इसकी, वो नहीं बन पाती है। तो आप थोड़ा सा ऐसा करें कि ये तो जब गर्मी पहले पड़ती है नवंबर के महीने में, तब आप लगा लें। जैसे हमारी ये फसल है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने की है, उस समय आप लगा लें तो आपको जो फसल एक बार चल जाती है, टॉप हाइट पर पहुँच जाती है, तो फिर आपकी फसल ठंड में भी उत्पादन देती है। कम देती है मगर देती ज़रूर है। अगर उत्पादन इसका कम होता है तो आप समझ लें कि इसके रेट भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, और उत्पादन जिस समय पर ज़्यादा मिलता है तो उस समय पर रेट भी इसके कम हो जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ड्रॉबैक भी इसका हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे इसके बारे में। तो सही समय दोस्तों यही है कि आपको ठंड को थोड़ा अवॉइड करना है। ठंड को अवॉइड करने का मतलब हमारा ये है कि जब आप लगा रहे हो तो उस समय पर ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। फरवरी के महीने में, जनवरी के महीना भी, लास्ट जनवरी तक आप 15 जनवरी के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी लगाएंगे, थोड़ी लेट फसल चलेगी, आपका ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। बाद में जब तापमान तेज़ होता है हमारा, तो ग्रोथ इसकी चालू हो जाती है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी भी नुकसान आपको नहीं देगी ये फसल। तो ये रहा दोस्तों सही समय। बरसात के समय में तो आप कभी भी लगा सकते हैं, जून में लगाएं, मई में लगाएं, जुलाई में लगाएं, अगस्त में लगाएं, जब भी आपको लगाना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एरिए पर देखें मगर कि आपके एरिए पर कब निकलती है ये। जिस समय पर ज़्यादा निकलती है उस समय बिल्कुल न लगाएं, नहीं तो इसकी तुड़ाई भी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है बीज की मात्रा। तो यदि आप इसको 1 फीट पर लगाते हैं और 5 फीट की दूरी पर लगाते हैं बेड टू बेड, तो आप देखेंगे इसकी जो बीज की मात्रा है वो लगभग 1.5 किलो के लगभग, 1 किलो 500 ग्राम के लगभग इसका बीज आपका आता है। ठीक है, नॉर्मल सीड जो है, जो देसी सेगमेंट वाले जितने भी सीड हैं, जैसे हमारा ये अंकुर का केतकी है, ठीक है, इसके जो सीड रेट है वो लगभग आपको 1.5 से 2,000 रुपये में 1 एकड़ का पूरा बीज आ जाएगा आपका। बिल्कुल सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको इसमें बीज उपचार करना है और सीधा लगा देना है। तो बीज की मात्रा हमने आपको बता दी है, इसमें बीज उपचार आपको करना होगा। इसमें फंगीसाइड में आप साफ पाउडर जो आता है यूपीएल कंपनी का, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रेडोमिल भी आपके पास, रेडोमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक 1 किलो में आप बीज की मात्रा इसमें डालें और आप लगा दें। तो आता है गाउचो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो लाल कलर में गाउचो देखा होगा आपने बायर कंपनी का, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो कीड़े वगैरह शुरुआत में लगते हैं इसमें वो नहीं लगेंगे आपकी। ये रही दोस्तों आपकी बीज की मात्रा। अगर हम टाइप वैरायटी की बात करें तो टाइप वैरायटियों में 3 प्रकार की इसमें होती हैं। सबसे पहली होता है ये देसी सेगमेंट हमारा, ये लगभग 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक का हमारा होता है ये। ठीक है, जो हमारा देसी सेगमेंट वाला ये है अंकुर का केतकी, ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। एक और गोमती के नाम से आती है इसमें, केतकी के अलावा। ठीक है, अंकुर ही सीड की है वो, तो वो भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा देसी है और इसके जो रेट है आपको वो ज़्यादा मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपके एरिया पर देसी सेगमेंट ज़्यादा चलता हो तो आप देसी को लगाएं। अंकुर सीड की 2 वैरायटियाँ, केतकी और गोमती, ये दोनों वैरायटियाँ जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा यदि हम देखें तो सिंजेंटा कंपनी की YB7 के नाम से आती है। लगभग यही साइज़ होता है उसका, 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक का। ठीक है, कलर भी लगभग यही होता है, लाइट ग्रीन। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं देसी सेगमेंट के लिए। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंच बीन्स, जिसे हम हमारे एरिया पर इसे क्या बोलते हैं, फर्रास बोलते हैं। ठीक है, तो फर्रास का यदि आपको चयन करना है तो उसमें जो वैरायटियाँ हैं वो है आपकी मोरलेटा, जो कि सेमनेस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। विक्रांत के नाम से आती है साइन कंपनी की। ठीक है, साइन सीड की जो आती है विक्रांत के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो 2 वैरायटी हो गई आपकी ये फ्रेंच बीन्स में। इसके अलावा आती है इसमें लॉन्ग बीन्स या स्नैक बीन्स भी कुछ जगहों पर इसे बोला जाता है। उसकी जो लंबाई है लगभग 2 फीट के लगभग, 2.5 फीट के लगभग भी हो जाती है वो। तो उसका आपको लगाना है तो फिर उसमें अगर हम वैरायटी देखें तो NS 621 जो कि नामधारी सीड की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। एक आती है अंडे यार्ड के नाम से। ठीक है, अंडे यार्ड के नाम से ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। जानते हैं हमारे 5वें पॉइंट को, वो है रोग और उपचार। रोग में यदि हम देखें शुरुआत में तो इसमें आता है सबसे बड़ी समस्या इसमें लीफ माइनर की।
लीफ माइनर इसे देखें आप, ये लाल कलर का भी हो चुका है। हमने इसमें स्प्रे लिया था इमामेक्टिन बेंजोएट का। तो इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर आप अगर आपके फ्लावर नहीं है उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, अब ट्राइजोफास बंद हो गया तो ट्राइजोफास का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप। इसमें प्रोफेनोसाइपर जो आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोफेनोसाइपर और एक आपका नीम ऑयल, ठीक है, नीम ऑयल का इस्तेमाल आप करेंगे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में आप ट्राइजोफास या फिर आपका प्रोफेनोसाइपर की मात्रा आप ले सकते हैं इसमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स करें और आप स्प्रे कर दें। एक स्प्रे उसका हो जाता है आपका। दूसरा ये, यदि कि फ्लावर हैं इसमें तो आप सीधा कुछ ना करें, इसमें डेलीगेट का स्प्रे कर दें, तो आपका जो लीफ माइनर है वो पूरे तरीके से एक बार में ही समाप्त हो जाएगा आपका। इमामेक्टिन बेंजोएट में भी इसका काम हो जाता है। तो लीफ माइनर की समस्या आती है इसमें, और इल्लियों की समस्या आती है बरसात के दिनों में खासकर। तो इल्लियों के लिए भी आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट प्रोपेक्स सुपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आपकी जो इल्लियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। समय समय पर नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्या आपकी नहीं आती है, ठीक है। दूसरा इसमें आती है पाउडरी मिल्डी। पाउडरी मिल्डी आप देखते हैं कि पाउडर मिल्डी ऊपर पाउडर आपको दिखाई देगा इसमें, खासकर नीचे की पत्तियों में। जैसे अभी कोहरा वगैरह पड़ रहा है समय पर, ये नीचे की पत्तियों में समस्या इसमें ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए आप रोको का इस्तेमाल करें और सिस्टोमेटिक फंगिसाइड समय समय पर आप डालते रहें। तो रोको का इस्तेमाल जब करते हैं तो वह जो पाउडर मिल्डी की समस्या वो नहीं आती है। दूसरा आप नेसोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं आने के बाद। तीसरा आप समय समय पर लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल इसमें करते रहें। लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपकी जो पाउडर मिल्डी की समस्या है वो नहीं आएगी, और इसका जो फुटाव भी बढ़िया चलेगा ठंड के समय पर खासकर। तो इसके अलावा ज़्यादा इसमें रोग नहीं आते हैं। कभी कभी इसमें बैक्टीरियल भी समस्याएं आती हैं, इसमें रेड कलर पूरा हो जाता है, तो उसके लिए आप नेटिवो का और कासुकामाइसिन का मिलाकर स्प्रे कर दें आप, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि ये जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम देखें इसका उत्पादन तो हर 2 दिन के बाद इसका तोड़ाई आपको करनी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो ये क्या होती है, कड़ी हो जाती है, और फिर में इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू वो नहीं आ पाती। तो इसका जो उत्पादन है वो 10 टन से लेकर 15 टन तक इसका उत्पादन आप ले सकते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट आप करेंगे तो, ठीक है। और रेट अगर हम बात करें तो अगर सही इसका रेट मिल गया, जैसे अभी के समय पर इसका जो रेट है लगभग 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक इसके रेट हमें मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है अभी के समय के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी के समय पर इसका जो उत्पादन है बहुत ही कम है। उत्पादन अगर हम देखें तो हर इसमें 30 दिन की बात करें तो लगभग 4 से 5 कुंटल इसमें माल निकल जाता है। 4 से 5 कुंटल माल अगर 3,000 रुपये कुंटल भी निकलता है तो 10 से 15,000 रुपये इसके कहीं नहीं गए हैं हर तीसरे दिन। तो इससे अच्छी और कौन सी फसल हो सकती है। इसमें हमें खाद ज़्यादा नहीं देना पड़ता, इसमें दवाएं हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, ये सारी समस्याएं आपकी इसमें नहीं है। लागत की यदि हम बात करें तो सीड इसका जो है लगभग आपका 1,000 रुपये केजी, ठीक है, देसी सेगमेंट वाले 1,000 रुपये केजी, और आपका मोरलेटा इसमें 2,000 रुपये केजी। तो लगभग 3 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ हिसाब से इसमें खर्चा आता है सीड का, बहुत ही कम खर्चा है। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी तुड़ाई थोड़ी महंगी पड़ती है हमें। तो यदि इसके जो रेट हैं 15 रुपये, 20 रुपये केजी मिलेंगे तो ही आपको इसमें फ़ायदा होगा, नहीं तो इसकी तुड़ाई जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इस बात के लिए क्या करना होगा कि आपको समय के हिसाब से काम करना पड़ेगा। समय का चुनाव आप ऐसा करें कि उससे रेट आपको बढ़िया मिले। जैसे अभी आने वाले समय पर शादी विवाह का सीज़न है, तो उस पर जो मिक्स वेज बनती है उस पर इसका काफ़ी डिमांड होता है, तो आपको उसके रेट आगे मिलने वाले हैं। अभी के समय आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है ये, ठीक है। तो उत्पादन अगर हम देखें तो अगर 10 टन भी होता है और 20 रुपये के रेडी मिलते हैं आपको, तो 2 लाख रुपये पे कहीं नहीं जाते हैं, और 1 लाख से ऊपर कहीं खर्चा इसमें होने वाला नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।